नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी दुनिया की जहां हजारों किलोमीटर दूर होने वाली घटनाएं हमारी और आपकी रोजमर्रा की जिंदगी पर सीधा असर डालती हैं। मतलब क्या कभी सोचा था कि इंटरनेशनल न्यूज़ हमारे घर का बजट तय करेगी? आज हम इसी डोमिनोज इफेक्ट को गहराई से समझेंगे कि कैसे बड़े भू राजनीतिक बदलाव हमारी जमीनी हकीकत से आकर जुड़ जाते हैं। अब जरा ये सोचिए, मिडिल ईस्ट के समुंदर में एक नौसैनिक विवाद होता है और उसका सीधा असर दिल्ली के डेली कम्यूट या भारी ट्रैफिक पर पड़ता है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच कहूं तो यही आज की रियलिटी है। जब दुनिया के किसी एक कोने में हलचल होती है तो उसकी गूंज यहां तक सुनाई देती है। मैक्रो पॉलिटिक्स कैसे हमारी माइक्रो रियलिटी से जुड़ती है, आइए इसे डिकोड करते हैं। तो चलिए जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डालते हैं कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। 1. वैश्विक होर्मुज संकट। 2. अर्थव्यवस्था पर इसका असर। 3. भारत के मितव्ययिता कदम यानी ऑस्टेरिटी मेजर्स। 4. उच्च स्तरीय वैश्विक कूटनीति। और आखिर में 5. कुछ अहम राष्ट्रीय और स्थानीय अपडेट्स। शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, वैश्विक होर्मुज संकट, या यूं कहें कि जहां से ये पहला डोमिनोज गिरता है। तो बात ऐसी है कि होर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अमेरिकी नौसेना को इस क्षेत्र में अपने ऑपरेशंस और स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए अब इमरजेंसी फंडिंग की जरूरत पड़ गई है। आमतौर पर उनका पहले से तय बजट ही काफी होता है, लेकिन इस अभूतपूर्व मांग से हम समझ सकते हैं कि हालात कितने सीरियस हैं और वहां शांति बनाए रखना इस वक्त कितना चैलेंजिंग हो गया है। बढ़ते हैं दूसरे सेक्शन की तरफ, अर्थव्यवस्था पर असर और ग्लोबल मार्केट पर इसका प्रभाव। अब इस स्लाइड पर जो नंबर है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। $105। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कच्चे तेल की प्रति बैरल लगभग कीमत है जो इस जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से आसमान छू रही है। और इसका सीधा नतीजा, इस भारी प्रेशर के चलते इंडियन रुपी यानी हमारा रुपया लगातार नए निचले स्तर पर जा रहा है। जाहिर है, जब दुनिया में तेल महंगा होगा तो हमें डॉलर्स में ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। इस भारी आर्थिक दबाव को कम करने और डिस्टर्ब हुई ग्लोबल सप्लाई चेन से निपटने के लिए हम ऊर्जा के नए ऑप्शंस पर बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। और इसका एक बेहतरीन उदाहरण है ओमान से गुजरात तक प्रस्तावित एक सबसी गैस पाइपलाइन। समंदर के अंदर से आने वाली ये गैस लाइन एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक कदम है ताकि भविष्य में हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन पूरी तरह सिक्योर रहे। अब आते हैं तीसरे सेक्शन पर, भारत के मितव्ययिता कदम, यानी इस संकट से निपटने के लिए उठाए गए घरेलू उपाय। तो अहम पॉइंट यहां यह है कि जब इंटरनेशनल मार्केट में तेल $105 पहुंचेगा तो इसका असर सीधे हमारे घरेलू बाजारों में पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की बढ़ती कीमतों के रूप में दिखेगा। इसे कंट्रोल करने और ईंधन बचाने के लिए सरकार ने काफी सख्त कदम उठाए हैं। पीएम मोदी के निर्देशों में सोने की खरीदारी को फिलहाल टालने और वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करने की बात कही गई है। वहीं राज्यों के लेवल पर भी सरकारी कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन क्लासेस की वापसी और यहां तक कि आधिकारिक काफिलों को छोटा करने जैसे निर्देश दिए गए हैं। ये कदम दिखाते हैं कि हम इस संकट को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। चलिए चलते हैं चौथे सेक्शन पर, उच्च स्तरीय वैश्विक कूटनीति और तेजी से बदलते गठबंधन। देखिए, इन संकटों के बीच ग्लोबल डिप्लोमेसी किस तेजी से काम कर रही है। एक तरफ बीजिंग में यूएस चीन समिट में राष्ट्रपति ट्रंप और राष्ट्रपति शी ने ताइवान, ट्रेड और हॉर्मुज में संभावित हस्तक्षेप पर चर्चा की, जिसके नतीजे काफी मिले जुले रहे। वहीं दूसरी तरफ ब्रिक्स के तहत ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची और भारतीय अधिकारियों के बीच मुलाकात हुई। भारत यहां लगातार शांति और स्थिरता पर जोर दे रहा है और ईरान भी पश्चिम एशिया में तनाव कम करने के लिए भारत की भूमिका का खुले तौर पर स्वागत कर रहा है। और हाँ, इन सब के बीच हम यूक्रेन रूस संघर्ष को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं कर सकते। वहां लगातार हो रहे क्षेत्रीय बदलाव और बदलती सीमाएं इस पहले से ही तनावपूर्ण आर्थिक स्थिति और ग्लोबल स्टेबिलिटी में एक और बड़ी लेयर जोड़ रही हैं। अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, राष्ट्रीय और स्थानीय अपडेट्स। चलिए मैक्रो से निकलकर माइक्रो लेवल पर चलते हैं। बाहर इतना टर्बुलेंट माहौल होने के बावजूद देश के अंदर अहम काम अपनी गति से चल रहे हैं। एक तरफ चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण कर रहा है, जो बिहार में काफी सक्रिय रूप से चल रहा है। और दूसरी तरफ एजुकेशन सेक्टर में नीट यूजी 2026, पेपर लीक और परीक्षा रद्द होने की गंभीर चिंताओं पर भी अहम जांचें लगातार जारी हैं। इन सीरियस बातों के बीच जरा 1 करोड़ रुपए का ये चौंकाने वाला फिगर देखिए।
ये भारी भरकम इनाम बिहार के सीएम सम्राट चौधरी ने क्रिकेटर ईशान किशन को दिया है, वो भी भारत की T20 विश्व कप जीत के जश्न में। इतने भारी तनाव और गंभीर मुद्दों के बीच एक हल्की फुल्की और खेल जगत की खुशी वाली स्थानीय खबर है। तो आखिर में इस एक्सप्लेनर को हम एक बहुत ही अहम सवाल के साथ खत्म करते हैं। जब दुनिया के किसी कोने का तनाव हमारे रोज के पेट्रोल का दाम तय कर रहा हो और हमें वर्क फ्रॉम होम या ईंधन बचाने पर मजबूर कर रहा हो, तो असल में किसी भी राष्ट्र की एनर्जी डिपेंडेंसी यानी दूसरों पर ऊर्जा के लिए निर्भरता की सच्ची कीमत आखिर क्या है, ये सोचने वाली बात है और आगे के लिए बहुत बड़ा सबक भी। उम्मीद है कि इस विश्लेषण से इस पूरे डोमिनोज इफेक्ट को समझने में काफी मदद मिली होगी।